विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष के कुछ सदस्य अभी ही बाहर आकर के अलग अलग मांगों को लेकर के बाहर बैठे हुए हैं धरना पर। इस बीच हमारे साथ बीजेपी के सचेतक हैं जो विधानसभा में आवाज़ बुलंद करते हैं पार्टी की, हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, क्या आज मतलब पूरे मानसून सत्र के दौरान विषय क्या रहेगा मूल रूप से? देखिए, विषय एक नहीं है, कई विषय हैं और विषय की टोकरी है, टोकरी भर भर कर विषय है। आज पूरे राज्य का सिस्टम ठप पड़ गया है। पिछले कई दिनों से राज्य के जो कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पर हैं और अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर हैं। कल मैं बोकारो गया था, उनसे मिला मैं और मिलकर जब बात किया, जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने चुनाव में जाने के पहले हमें कहा था कि परमानेंट कर दूंगा। जितने अनुबंध कर्मी हैं वो उनका एक क्या डिमांड है, जो उन्होंने कहा कि भाई सहायक जो कर्मचारी उनको लिपिकीय अधिकार दें, सिर्फ ये हमें लिपिक माना जाए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। बहुत सारे विषय हैं। झारखंड में जो भ्रष्टाचार है उससे पूरा झारखंड का सिस्टम बजबजा रहा है। पहाड़ के पहाड़ साफ हो गए। 1250 करोड़ का खनन घोटाला का सीबीआई जांच चल रहा है। ईडी के मामले में हेमंत सोरेन जी बेल पर हैं, जेल गए और बेल पर हैं। बालू की लूट ऐसी है कि 1.25 लाख रुपए हाईवा बालू यहाँ से गाजियाबाद और नोएडा जा रहा है। झारखंड का बालू 442 बालू के घाट में 5 सालों में हेमंत सरकार ने सिर्फ 22 घाटों की नीलामी की और 420 बालू के घाट से अवैध रूप से इनके गुर्गों ने झारखंड के बालू को लूटने का काम। अच्छा वीरेंद्र जी, एक जो डेमोग्राफी की बात है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बार बार ये बात उठ रही है। देखिए, मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि जो आज विषय निशिकांत दुबे जी ने उठाया है वो बड़ा ही गंभीर है। उन्होंने आखिर केंद्र शासित प्रदेश की मांग क्यों की? इसलिए कि जो किशनगंज, पूर्णिया, मालदा, पाकुड़, साहबगंज का एक कॉरिडोर, एक क्षेत्र है, वहाँ पे जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपनी घुसपैठ जमाई है, जिस तरह से पैरेलली वो अपनी व्यवस्था चला रहे हैं, जिस तरह से आदिवासी हिंदू बहन बेटियों के साथ ब्याह रचा रहे हैं, जिस तरह से आदिवासी बहन के साथ ब्याह रचा के उनके नाम पर 50, 60, 70, 80, 100 एकड़ ज़मीन खरीद ली है, जिस तरह से उनके नाम पर क्रेशर खरीद बिठा लिया और अवैध रूप से पत्थरों की कमाई करने लग गए, चोरी करने लगे, लूटने लग गए, जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में पत्नी बनाकर और उनको मुखिया और पंचायत समिति, जिला परिषद लड़वा रहे हैं और शासन व्यवस्था में भी काबिज हो रहे हैं। ऐसे में ये समय की मांग है कि सरकार जगे और इन घुसपैठियों को मार भगाए, नहीं तो झारखंड का भला होने वाला नहीं है। झारखंड ज्वालामुखी के मुंह पे खड़ा हो गया है। घुसपैठिए तो बीएसएफ को रोकना चाहिए घुसपैठियों को। मैं कहता हूँ कि जब तक राज्य सरकारों का मिली भगत इसमें नहीं होगा तब तक ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। प्रोत्साहन कौन देता है? राज्य सरकार प्रोत्साहन देती है। आज अंदर आता है तब तो प्रोत्साहन नहीं, ये निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ कि जहाँ भी लीकेज है उस लीकेज को बंद करना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। बीएसएफ के माध्यम से उधर लीकेज है उसको बंद करिए, बंगाल सरकार लीकेज करा रही है उसको बंद करिए, झारखंड सरकार करा रही है उसको बंद करिए। लीकेज चाहे जहाँ भी हो वो बंद होना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो विधानसभा के पूरे मानसून सत्र के दौरान जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा, सरकारी कर्मियों की हड़ताल का मुद्दा, डेमोग्राफी का मुद्दा और अन्य तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों से तो यही लगता है कि आने वाले 6 दिनों तक राज्य की सरकार जो है वो सदन के अंदर तबाही झेलेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।